देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, और बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इसके अलावा ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र आप देख पा रहे हो। इसके हर एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मानव के अंदर श्वसन की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने नासा द्वार के द्वारा वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तो हमारे नासा द्वार के अंदर नासा गुहा होती है। नासा गुहा के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं जो क्या करते हैं, जो वायुमंडल से जो भी हमने ऑक्सीजन गैस को हमने ग्रहण किया है उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो उस रोम के चिपक जाती हैं। उसके बाद में नासा गुहा के अंदर की तरफ एक होती है श्लेष्मा ग्रंथि, जो कि श्लेष्मा रस स्रावित करती है, और वो एक पतला दर्व होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस हमारे बालों नाक के रोम को पार कर कर वहाँ तक पहुँचती है तो वो जो महीन अशुद्धियाँ होती हैं वो इस लिक्विड से चिपक जाती हैं यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद में वायु होगी वो कहाँ तक जाएगी, कंठ में, घसने के द्वारा खाएगी, कंठ में आएगी, और कंठ से किस में आएगी, श्वास नली के अंदर आती है। अब यही श्वास नली पर क्या होते हैं, उपास्थि वल्ले होते हैं। ये उपास्थि वल्ले क्या करते हैं, ये उपास्थि वल्ले ये इसलिए होते हैं कि जब भी हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करें और CO2 गैस को बाहर निकालें तो ये वायु मार्ग है वो निपतित ना हो, ये पाइप पिचके ना, इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, उपास्थि वल्ले होते हैं। उसके बाद में जो ऑक्सीजन गैस होगी वो श्वास नली के द्वारा कहाँ पर जाएगी, श्वसनिकाओं में जाएगी, इसे बोलते हैं श्वसनिकाएँ। ठीक है ना। फिर यही आगे जाके बढ़ जाती है इसे बोलते हैं श्वसनी, है ना। और यही आगे जाके बढ़ जाती है श्वसनिकाओं में, और आगे जो गुब्बारे जैसी सतह आप देख पा रहे हो इसे बोलते हैं क्या, कूपिका कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं, तो मतलब श्वसनी श्वास नली से जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों से जाएगा श्वसनी में, और श्वसनी से जाएगा श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से जाएगा किसमें, कूपिका के अंदर। अब कूपिका के अंदर जैसे ही गैस प्रवेश करती है तो कूपिका के अंदर एक एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसे बोलते हैं श्वसन वर्णक। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो उसकी ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, मित्रता होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस इस कूपिका के अंदर आएगा तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। बच्चों, आप जानते हो हमारे रक्त का जो रंग लाल होता है वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन गैस पहुंच जाएगी। फिर जब वह हमारे अब ऑक्सीजन गैस तो सभी जगह चली गई, अब हमारी जो कोशिका है यहाँ पर CO2 की सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या करेगी, हमारे शरीर से जितनी भी CO2 है उसको हमारे शरीर में एक पाया जाता है प्लाज्मा, वो क्या करेगा, उस CO2 गैस को विलीन अवस्था में कहाँ पर लेकर आता है, कोशिका के अंदर लेकर आता है। अब कोशिका तक आ जाएगा तो कोशिका तक आने के बाद में हम डायफ्राम की सहायता से उसे उच्च श्वसन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं CO2 गैस को। अब जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारी जो पसलियाँ हैं, ये वक्ष हुआ, ये क्या होती है, फूल जाती हैं, और जब हम CO2 गैस को अंदर ग्रहण करेंगे तो फूल जाएगी, और बाहर निकालेंगे तो ये वापस उसी आकार में आ जाती है। इसके अलावा जब हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे तो ये डायफ्राम थोड़ा चपटा हो जाता है, और CO2 गैस को बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम वापस उसी आकार में आ जाता है। तो इतनी सी प्रोसेस है मानव श्वसन तंत्र की। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और कमेंट में अपनी राय जोड़ देना। धन्यवाद।